हरियाणा की गठबंधन सरकार में सत्ताधारी दल जननायक जनता पार्टी के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने खुलकर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। जोगीराम सिहाग ने कहा है कि कृषि संबंधी तीनों अध्यादेश न सिर्फ किसान को बर्बाद कर देंगे बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग फिर से अनाज खरीदने में नाकाम हो जाएगा। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए कृषि संबंधी तीनों अध्यादेशों को लेकर देश के कई राज्यों में किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इन अध्यादेशों को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिला है, लेकिन हिसार के बरवाला हलके से जननायक जनता पार्टी के एक विधायक के बोल किसानों को बड़े पसंद आने लगे हैं। दरअसल इस विधायक की तरफ से किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया गया था और साफ ये बात कही गई कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। वो विधायक जननायक जनता पार्टी से बरवाला हलके से जोगीराम सिहाग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि किसानों के बीच आप पहुंचते हैं जब आंदोलन की बात चल रही है, देश भर में एक तरीके से सड़कों को रोकने की बात हो रही थी, किसान गुस्से में था, उस वक्त आप किसानों के बीच पहुंचते हैं और पार्टी लाइन का ख्याल भी यकीनन आप लोगों को रखना था, लेकिन किसानों के बीच जाकर आपने क्या कुछ कहा, किसानों ने मांग क्या रखी और आपने क्या कुछ उन्हें जवाब दिया? सबसे पहले तो महेश जी, जो ये तीनों अध्यादेश लागू किए हैं ये अकेले किसानों के नुकसानदायक नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान इनका जो इस देश का सबसे गरीब उपभोक्ता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दूसरा, देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे। किसानों को तो नुकसान है ही, किसानों को तो सबसे बड़ा नुकसान है जो ये MSP का कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसका बेशक से कुछ लिख दो, वो तो व्यापारी ने जो अपने हिसाब से खरीदना है। सरकार पूरी फसल नहीं खरीद पा रही है। सरकार जिस प्रकार से सरसों का, बाजरे का, जीरी और कणक को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जिसका भी MSP पे खरीदती है उसको पूरा नहीं खरीद पा रही है सरकार। तो MSP पे इतना रोला मचा रहे हैं, मैं नहीं समझता इतना ज़्यादा रोला है। दिक्कत है MSP पे कि किसानों के तीनों अध्यादेशों की कि यदि अगर आज मंडी के अंदर आप फीस लगाते हैं, मार्केट में फीस है और मंडी से बाहर फीस नहीं है, तो कौन ले आएगा मंडी के अंदर? यदि अगर किसी आड़ती ने माल खरीदना होगा वो मंडी में क्यों खरीदेगा, वो मंडी से बाहर खरीदेगा और अपने किसान जो है उसका उसी के घर में वो अनाज लगा देगा, उसको तो दुगना दोहरा फायदा है। दूसरा, जब मंडी में कोई काम नहीं होगा तो मंडी में कोई भी आड़ती नहीं बचेगा, सभी आड़ती जो लोग हैं वो दूसरे काम करने शुरू कर देंगे। जब किसान को ज़रूरत पड़ेगी मार्केट की, है कि मैं मेरा माल जो है बेचना चाहता हूँ, तो कहाँ बेच के आएगा यदि अगर मार्केट नहीं होगी? किसान को जो उसी प्रकार नुकसान होएगा जिस प्रकार से आज का नौजवान, यदि अगर स्टार्टअप सरकार ने शुरू कर दिया और नौजवान बेरोजगार जो नौजवान है उसने प्रोडक्शन भी शुरू कर दी, वो फैल कहाँ होता है कि वो अपना माल बेचे कहाँ? वही स्थिति किसान की आएगी, ज़मींदार की आएगी। और ये कहते हैं कि भाई मतलब आप कहीं पर भी जाके माल है बेच सकता है किसान है। आज कौन सा किसान को रुकावट है? किसान को तो यह होना चाहिए कि मेरा माल जो है वहाँ बिकेगा, वो पता ही नहीं चलेगा। वो अपने लोकल शहर है, लोकल मंडी है जिसमें है, वहाँ पर माल बेचना चाहता है। मेरा तो ये कहना है बजाय मंडी ख़त्म करने के और मंडियाँ बढ़ानी चाहिए यदि अगर किसान को लाभ देना है तो उसके नज़दीक से नज़दीक जो है अनाज मंडियाँ जो है बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार से कणक के सीजन में टेम्परेरी जो मंडी गांव-गांव लगाते हैं उसी प्रकार से उस मंडी को रेगुलर कर देना चाहिए। जोगीराम सिहाग जी, आप दो टूक ये बात करें कि ये तीनों अध्यादेश दरअसल किसानों की बर्बादी का कारण बन सकते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप? किसानों का तो होएगा, किसानों का तो मैंने बता दिया इस प्रकार से बर्बादी होएगी। दूसरी बर्बादी मैंने कहा उपभोक्ता की, जो इस देश का सबसे गरीब उपभोक्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आदमी शाम को तक कमाता है और शाम को खरीद के खाता है, वो आदमी कहाँ से खरीदेगा? क्या वो बड़े बड़े गोदामों से खरीद पाएगा? क्योंकि जो माल होगा कुछ समय बाद जो है बड़े लोगों के गोदामों में चला जाएगा और वो जब वापस आएगा मार्केट के अंदर तो सरकार के पास फूड नहीं होगा, तो व्यापारी से वापस आएगा, वो बहुत महंगा 2 या 3 गुना अपनी मर्जी से जो व्यापारी है उस रेट में बेचेगा। ये उस उपभोक्ता को सबसे बड़ा नुकसान है। आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। आपकी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस देश की सरकार माननीय है श्रीमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा
नोटबंदी का जो जब किया, अच्छी बात की नोटबंदी वाली, वो क्यों की कि इस देश के अंदर जो है किसके पास क्या चीज़ है ये सरकार को पता होना चाहिए। उसका फायदा ये था और ये आज पता भी है। आज सरकार कहती है कि भी जो बड़े व्यापारी हैं मंडी से बाहर कोई माल खरीदेगा किसान का, उसने किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड रखे भी क्योंगा, क्योंकि उसको मंडी वो फीस देनी नहीं है, मार्केट फीस उसको देनी नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो है कैप से हटा दी गई कि आप अपनी मर्जी से कितना भी माल रख सकते हो माल। तो देश को यही नहीं पता होगा, देश की सरकार को, कि इस देश के अंदर इस समय पर कितनी कणक है, कितनी जीरी है, कितना धान है, वो क्या चावल है, तो क्या चीज़ सरकार क्या चीज़ का हिसाब रखेगी। तो ये देश को सबसे बड़ा खतरनाक काम होएगा देश के साथ ही। आप पार्टी को, विधायक दल का नेता आप लोगों ने चुना है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा सरकार में डेप्यूटी सीएम भी हैं। दो टूक की बात कहते हैं कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। एमएसपी की गारंटी भी वो बतौर डेप्यूटी सीएम खुद दे रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी लाइन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप तो दो टूक किसानों के समर्थन में खड़े हैं और इन तीनों अध्यादेशों के जबरदस्त विरोध में खड़े हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार कह देगी कि भाई हाँ एमएसपी जो है पे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे क्या उसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? सरकार को यदि अगर एक्चुअल में किसान का भला चाहता है, एमएसपी की गारंटी कोई लिखित में नहीं है, सिर्फ बयान में गारंटी लिखित में साथ लिखित के साथ साथ यदि अगर जो व्यापारी खरीदेगा कणक को वो नहीं देगा और किसान ये कह देगा मेरे सस्ती खरीदी है, तो उसकी भरपाई सरकार करने के लिए पाबंद हो, तब तो जाके एमएसपी का फायदा है, वरना क्या फायदा है। तो पार्टी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन बयानों से। मैं पहले किसान हूँ, पहले मैं जो है मेरे जिस जनता ने मेरे को जिस काम के लिए भेजा है चंडीगढ़ के अंदर, मेरा सबसे पहला धर्म और फर्ज ये बनता है कि मैं उसकी पैरवी करूँ। उसी के हिसाब से मैं किसान का बेटा हूँ। सबसे पहले विधायक से पहले भी मैं किसान हूँ। किसान होने के नाते मैं जो है किसानों को धरने में गया हूँ, किसानों का समर्थन करने नहीं गया, मैं अपनी मांग मांगने के लिए वहाँ धरने पर गया हूँ। और रही बात दिक्कत की सरकार में पार्टी की ऐसी कोई हमारी गाइडलाइन नहीं है कि भी आपने किसानों का समर्थन करना है, आपने सरकार का समर्थन करना है। और यदि अगर ऐसी जब कोई बात आएगी तो तब मतलब जो है मैं अपने हिसाब से रहने वाला व्यक्ति हूँ। यदि अगर प्रदेश की जनता को, मेरे हल्के की जनता को, इस देश की जनता को जब भी किसी प्रकार सरकार के जो निर्णय होंगे उनसे उनको यदि अगर दिक्कत होगी, उनको नुकसान होगा, तो मैं हमेशा जब तक मैं प्रतिनिधित्व करूंगा जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ, हल्के की जनता के साथ। किसानों के हक में इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आपको हरियाणा विधानसभा में आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए थी। सेशन ही नहीं आया। सेशन आएगा जब आप देख लेना। मेरी आज से 4 दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारी बैठक थी, 8-10 एमएलए थे जिसके अंदर, और उसमें बिल्कुल बाकायदा मुख्यमंत्री जी से पूरी क्लियर हुई। मनीष ग्रोवर जी ने मेरी तरफ इशारा किया, मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ धरने पे। और जब जैसे मुख्यमंत्री जी ने पूछा अब इसका नफ़ा नुकसान क्या है, तो मनीष ग्रोवर जी ने कहा कि ये जोगीराम सिहाग बता सकते हैं जो बरवाड़ा से विधायक हैं, क्योंकि ये उस धरने के अंदर गए हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल स्पष्ट बताया कि 2 नुकसान जो है हमें सबसे मोटे नुकसान हैं। नुकसान तो किसान को भी है, आड़ती को भी है, लेकिन जो 2 सबसे मोटे नुकसान हैं वो इस देश का सबसे गरीब जो उपभोक्ता है, जो जैसे मैंने पहले आपको बताई, जो शाम तक कमाता हो, शाम को खरीद के खाता है। दूसरा है प्रदेश को सबसे मोटा नुकसान है जो आड़त के रूप में, जो मार्केट फीस के रूप में जो फीस आती थी, फंड आता था, और वो मुख्यमंत्री जी ने माना भी है। अभी जो प्रदेश को नुकसान अवश्य होएगा। तो ये साथ और से कहा जा सकता है कि किसानों के इस आंदोलन में आप किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ, मैं किसान होने के नाते किसानों के साथ हूँ, और दूसरा प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं अपनी जनता के साथ हूँ। विधानसभा में भी इस सवाल को आप उठाएंगे? हाँ, यदि अगर ये अध्यादेश में कोई चेंज नहीं किया तो मैं पूर्ण रूप से जैसे ही मेरा को मौका मिलेगा पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा के अंदर भी उठाऊंगा, विधानसभा से बाहर भी उठाऊंगा। चलिए, 2 टूक की बात कही जा सकती है कि जननायक जनता पार्टी के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा में भी वो इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से 1 to 1 मुलाकात में वो विरोध दर्ज करवा चुके हैं। इन तमाम खामियों को, इन तमाम मुश्किलात का जिक्र वो मुख्यमंत्री के सामने कर चुके हैं। बावजूद इसके अगर इस अध्यादेश को इसी स्वरूप के साथ पास कर दिया जाता है, कानून में तब्दील कर दिया जाता है, तो आवाज उनकी किसानों के बीच उनके समर्थन में भी उठेगी और हरियाणा विधानसभा में भी वो पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।